और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा जा रहा है। कंगना रनौत की मुंबई लौटने से पहले बीएमसी के कर्मचारी कंगना के दफ्तर को तोड़ रहे हैं। बीएमसी के मुताबिक दफ्तर में अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। इसी बीच खबर यह भी कि कंगना अब इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं, एक याचिका डालेंगी, अपील करेंगी ये तोड़फोड़ के खिलाफ। आपको बता दें बड़ी खबर ये इस वक्त की, बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना की अपील। कंगना जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ट्वीट करते हुए भी ये दिखा रही हैं कि वो झुकेंगी नहीं और डट के खड़ी रहेंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा जा रहा है। कंगना रनौत की मुंबई लौटने से ठीक पहले बीएमसी के कर्मचारी कंगना के दफ्तर को तोड़ रहे हैं। बीएमसी के मुताबिक दफ्तर में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है और इस वक्त दफ्तर के बाहर जो हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, वहां पर भी तोड़फोड़ जारी है और इसी के साथ साथ अंदर भी तोड़फोड़ हो रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने एक याचिका भी डाली है। कंगना का दफ्तर दरअसल बीएमसी तोड़ रही है और इसी को लेकर 12:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इससे पहले कंगना रनौत ने यह भी जिक्र किया कि वो झुकने नहीं वाली हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने, बाहर किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है मशीन के द्वारा, बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ अंदर भी टीम मौजूद है। कर्मचारी और अधिकारी इस वक्त हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिवाकर, यानी ये तोड़फोड़ के बीच अब देखिए कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी डाल दी। जाहिर तौर पर दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं, लेकिन जिस तरह से जुबानी जंग शुरू हुई थी, वैचारिक मतभेद सामने आए थे, उसका अंजाम ये होगा ये किसी ने सोचा नहीं था, कंगना ने भी नहीं सोचा था। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने अपनी नाराजगी दिखाई है, खास तौर पर यहाँ पे आप देखिए बीएमसी की टीम जो है कल पहुंचती है, उन्हें नोटिस देती है, 24 घंटे का जवाब देने का समय देती है। उनका जवाब भी कंगना की तरफ से उनके वकीलों द्वारा दे दिया जाता है, लेकिन बीएमसी की टीम उसे मानने के बजाय, उससे आगे बढ़ने के बजाय यहाँ पर डेमोलिशन का नोटिस लेकर आ जाती है और नोटिस के साथ साथ ही यहाँ पर वो तमाम चीजें लेकर आ जाती है जिससे तोड़क कार्रवाई की जा सके। बड़ी तेजी के ही साथ तोड़क कार्रवाई अंदर के हिस्से में, मैं कहूंगा जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रही हैं, जहाँ पे पेपर लगे हुए हैं कांच के ऊपर, वहां पर आप देखिए कि बीएमसी के कर्मचारी अंदर हैं और लगातार जो इलीगल हिस्सा बीएमसी का दावा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी तोड़क कार्रवाई जो है वो करने में जुटे हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि तोड़क कार्रवाई से पहले भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त की तैनाती यहाँ पे की गई है। पुलिस बंदोबस्त इतना ज्यादा है कि खास तौर पर आप देख सकती हैं तस्वीरों में यहाँ पर दिवाकर मैं रोक रही हूँ, जहाँ एक तरफ ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बीएमसी दफ्तर के कंगना के दफ्तर के बाहर बीएमसी की टीम पहुंची है, वहीं अभिषेक का रुख कर लेते हैं। वो फिलहाल एयरपोर्ट के बाहर है। अभिषेक, कितनी देर में पहुंचेंगी कंगना मुंबई? देखिए 2:30 बजे लैंड करेंगी कंगना मुंबई में, लेकिन उसके पहले अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं एयरपोर्ट के पास वीआईपी पार्किंग, तो फिलहाल इसको रूट लगा दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है ताकि इस अंदर के रूट से कंगना निकलेंगे और उसके लिए चारों तरफ सिविल में पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। साथ ही अगर इस तरफ कैमरामैन से चाहूंगा ये पूरी तस्वीरें दिखा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं डीसीपी जो इस जोन के हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूरी सुरक्षा का इंतजाम देखने के लिए चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई हैं ताकि जिस तरीके से कंगना को लेकर के यहाँ पर तमाम सारे पार्टियों के लोग पहुंचने वाले, उम्मीद की जा रही है शिवसेना के लोग पहुंचेंगे। शिवसेना के लिए उस कोने पर एक जगह दी गई है कि अगर शिवसेना के लोग प्रोटेस्ट करना चाहें कंगना के खिलाफ तो वहां पर मुंबई पुलिस ने बाकायदा इंतजाम करके दिया है कि वहां पर वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आरपीआई के लोग उनके सपोर्ट में तो दूसरे हिस्से में दिया है जगह, आरपीआई को जो सपोर्ट में कंगना के जाएंगे वहां पर उनको जगह दी है और ये पूरा रूट लगा दिया गया है ताकि 2:30 बजे, यानी इस समय 12 साढ़े 12 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन उसके ठीक पहले यहाँ पर पूरा 2 घंटे पहले ये पूरा रूट क्लियर कर दिया गया है और यहाँ पर किसी भी गाड़ियों को एंट्री नहीं की गई है। अगर इस दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो अगर तस्वीरें दिखा पाए इस तरफ, तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा जो जहाँ से अमूमन वीआईपी निकलते हैं वहाँ पर चारों तरफ चीजें हटा दी गई हैं, गाड़ियां हटा दी गई हैं और सिर्फ यहाँ पुलिस की
गाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये डीसीपी की गाड़ी है, उसके ठीक पहले ठीक पीछे मुंबई पुलिस के दूसरे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी है। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग पुलिस अधिकारियों की गाड़ी है, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि ऐसे में शिवसेना कंगना रनौत के जब जाएंगे तो प्रोटेस्ट कर सकती है और किसी भी तरीके से उनको हार्म न पहुंचे। ये ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से तमाम सारी सुरक्षा दी गई है, क्योंकि ये देखिए महिला पुलिस अधिकारी अंदर जा रही हैं और यहाँ पर डीसीपी ने महिला पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया है, जो कि वो खुद गार्ड करके यहाँ पर लेके आएंगी गाड़ी तक। और गाड़ी में हालांकि उनको जेड प्लस की सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बाद भी मुंबई पुलिस के लोग यहाँ से निकलेंगे उनको लेकर के उनके घर ठीक है अभिषेक, रोक रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल देखिए तैयारी आपने दिखा दी, क्योंकि थोड़ी देर में 2:30 बजे के वक्त का समय आप दे रहे हैं कि वो पहुंचेंगी मुंबई कंगना, लेकिन दूसरी तरफ देखिए बीएमसी कार्रवाई कर रही है। दिवाकर, क्या ताजा तस्वीरें? अर्पिता देखिए, इस वक्त जो बीएमसी की कार्रवाई है वो कंगना के दफ्तर के अंदरूनी हिस्से में चल रही है। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा है, जो शीशे के ऊपर जो पेपर लगा हुआ है उसी के अंदर जो है बीएमसी कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा बीएमसी कर्मचारी अंदर मौजूद हैं और लगातार तोड़क कार्रवाई शुरू किए हुए हैं। करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है जब जो यहाँ से तोड़क कार्रवाई शुरू हुई है। और ऐसे में महत्वपूर्ण चीज ये है, क्योंकि अंदरूनी हिस्से की तरफ जो है पूरी तरह से ढक के रखा गया है उसको, ताकि तस्वीरें ना देखी जा सके। लेकिन फिर भी जो जहां पर पेपर जो है फटे हुए हैं, मैं वहां से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहां पे बीएमसी कर्मचारी हल्के हल्के नजर आ रहे हैं कि वो अपनी कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र सरकार की, शिवसेना की नाराजगी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इस तरह की तोड़क कार्रवाई जो है वो अचानक से बीएमसी करने लगेगी? ये किसी ने नहीं सोचा था, कंगना ने नहीं सोचा था। जुबानी जंग जो शुरू हुई थी, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो महाराष्ट्र सरकार है, प्रशासन है, वो कंगना से बहुत नाराज है जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया था। और यही वजह है कि बीएमसी ने इतनी तेज कार्रवाई शुरू की है। कल नोटिस देती है जवाब देने का, आज नोटिस दिया है डेमोलिशन का। डेमोलिशन के बाद कार्रवाई भी तुरंत शुरू कर दी गई है। तो महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जो बीएमसी कार्रवाई इस वक्त कर रही है वो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े होंगे अर्पिता, क्योंकि अगर उनको ये लगता था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है तो उनके नाक के नीचे इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, जो उनका दावा है, इस पर भी उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे। तब उन्होंने क्यों नहीं रोका? और अचानक से जब कंगना ने बयान दिया, संजय राउत से लेकर जुबानी जंग शुरू हुई, अचानक से बीएमसी की कार्रवाई तेज होती है और 2 दिनों के अंदर जो उनका दफ्तर है जिसकी कीमत करोड़ों में है, उसको यहाँ पर तोड़क कार्रवाई बीएमसी जो है वो करनी शुरू कर दी है। अंदरूनी हिस्से में इस वक्त कार्रवाई चल रही है, बाहरी हिस्से में जो कार्रवाई चल रही थी उसे तो रोका गया है, लेकिन अंदरूनी जो हिस्सा है वो लगातार कार्रवाई चल रही है। क्योंकि बीएमसी की टीम जब कल पहुंची थी, उन्होंने बाकायदा जो है मीटर से माप लिया था कहां कहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, जो बीएमसी का दावा है। अगर कल वाली नोटिस को देखेंगे अर्पिता, तो उसमें कम से कम 15 से 20 ऐसी जगहें बताई गई थी उस नोटिस में, जिसमें लिखा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन यहां हुआ है, जो नक्शा पास किया गया था उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही कि पहले आप चेक करने क्यों नहीं है? पूरी की पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, दफ्तर इसमें जो है अंदरूनी जो हिस्सा है उसके कंस्ट्रक्शन की तैयारी थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीएमसी ने तोड़क कार्रवाई शुरू की है वो लगातार जारी है और अंदरूनी हिस्से में जो फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा है वहां पर कार्रवाई चल रही है। जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये कंगना के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ वहां पर हो रही है। 2 तस्वीरें, एक तरफ दफ्तर को तोड़ा जा रहा है, वहीं कंगना का पलटवार भी शुरू हो चुका है। कंगना ने इस दफ्तर की तुलना अपने राम मंदिर से की और ये कहा कि बाबर पहुंचा है राम मंदिर को गिराने और ये मंदिर फिर से बनेगा। ये कंगना ने पलटवार किया। ट्विटर पर लगातार कंगना एक्टिव थी, लेकिन इस वक्त वो फ्लाइट में है और मुंबई के लिए इस वक्त उड़ान भर रही हैं। 2:30 बजे बताया जा रहा है कंगना लैंड करेंगी और उसके बाद 3:30 बजे तक वो हो सकता है सबसे पहले यहीं पहुंचे अपने दफ्तर। लेकिन अभी जानकारी आनी बाकी है। आपको बता दें ये जो वार पलटवार है वो शुरू हो चुका है, कंगना वर्सेस बीएमसी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो दरअसल मुंबई एयरपोर्ट के बाहर हैं। इस वक्त किस तरीके से सुरक्षा वहां चाक चौबंद की गई है, अभिषेक बताएंगे। अभिषेक, बिल्कुल, मैं अगर यहाँ तस्वीरें में अर्पिता दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा, जो कैमरामैन से चाहूंगा, ये पूरी बैरिकेटिंग लगा दी गई है ताकि इस रूट में किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी गई है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कंगना के लिए ये पूरा हिस्सा क्लियर रखा गया है। मुंबई पुलिस के जोन 8 के डीसीपी एयरपोर्ट के भीतर जाकर के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एयरपोर्ट के, सीआईएसएफ के, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी तरीके की आशंका हो सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ मुंबई पुलिस के तमाम सारे
कर्मचारी, अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं जो यहाँ पर उनको गार्ड करके लेके आएंगे। तीसरी अगर तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा एयरपोर्ट का वो हिस्सा है, ये पूरा खाली करा दिया गया है पैसेज, और इस तरफ तमाम सारे लोग देखने के लिए जो यहाँ पर ड्राइवर हैं या दूसरे काम करते हैं। चूंकि ये मामला इतना बढ़ गया है और अब आज कंगना आ रही है वापस, और जो जिस तरीके का ड्रामा चल रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पर तमाम सारे लोग अपनी ड्यूटी छोड़ करके यहाँ पर खड़े हैं। तीसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ का हिस्सा जो है यहाँ पर आरपीआई के लोगों को मुंबई पुलिस ने जगह दी है। जो कंगना के सपोर्ट में आरपीआई के लोग कार्यकर्ता 150-200 यहाँ पर पहुंचने वाला, उनके लिए ये जगह दी है। दूसरी तरफ ठीक उसके उलट, ताकि किसी भी तरीके से पार्टियों में झगड़ा ना हो, अगर शिवसेना के लोग भी प्रोटेस्ट करने आते हैं तो मुंबई पुलिस ने ऐसा इंतजाम किया है कि शिवसेना के लोगों को भी प्रोटेस्ट करने के लिए जगह दी है। यानी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कंगना के सपोर्ट में या विरोध में प्रोटेस्ट करना चाहे तो उसके लिए भी मुंबई पुलिस ने खासा इंतजाम किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए सीआईएसएफ के लोगों की संख्या बढ़ाई गई, यहाँ पर सीआईएसएफ के लोगों को और ज्यादा तैनात किया गया, क्योंकि मुंबई पुलिस के डीसीपी ने पहले ही ये साफ कर दिया कि यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। यही वजह है, कैमरामैन से चाहूंगा अगर तस्वीरें दिखाए तो सीआईएसएफ के लोगों को इस रूट पर तैनात किया गया। यहाँ पर फिलहाल पूरा खाली करा दिया गया और सीआईएसएफ के लोगों की तैनाती कर दी गई है। उसके बाद जहाँ सीआईएसएफ की सीमा खत्म होती है वहाँ मुंबई पुलिस के लोगों को रोक रही हूं अभिषेक, दिवाकर के पास कुछ तस्वीरें। दिवाकर, क्या तस्वीरें वहां से? देखिए अर्पिता, इस वक्त जो अंदरूनी हिस्सा है वो लगातार उसके अंदर कार्रवाई की जा रही है बीएमसी के द्वारा। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए, फिर से एक बार कोशिश है कि आगे का जो हिस्सा है मीडिया को एक जगह आपने इकट्ठा कर रखा है। हाईकोर्ट नहीं, सबको मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग हाईकोर्ट आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख रहा हूँ। मुझे सॉरी, आप हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। आप मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। नहीं, आप कर ही नहीं रहे ना ड्यूटी। हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ड्यूटी। आप हाईकोर्ट बताइए ना सर। मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, हाईकोर्ट का ऑर्डर आपकी ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे हैं सर, आप आदेश पालन नहीं, आप कर रहे हैं आदेश, आप करेंगे कि नहीं करेंगे सर? अरुण, सवाल पूछे गए लेकिन जवाब नहीं मिल रहे हैं। अरुण, देखिए सवाल पूछे गए, जवाब नहीं मिल रहे हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा जेसीबी मशीन यहाँ पर सक्रिय हो गई है। जेसीबी मशीन क्या इस गेट के अंदर जाएगी? क्या मणिकर्णिका फिल्म जो प्रोडक्शन हाउस है कंगना रनौत का, उसकी तोड़फोड़ अब शुरू होने वाली है? क्योंकि ये बड़ी मशीन है, आप देखिए क्या तोड़ने की कार्रवाई अब शुरू हो रही है। क्योंकि ये मशीन जो है काफ़ी हैवी मशीन है और उसको कंगना रनौत का जो प्रोडक्शन हाउस है उसकी दीवार के सामने लगा दिया गया है। ये देखिए लाइव तस्वीरें आप, ये अब लग रहा है कि ये तोड़ा जाएगा। जो कंगना रनौत की जो दीवार है, ये देखिए इसको अवैध घोषित करके इसको तोड़ रही है बीएमसी। ये देखिए आप सामने लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। बीएमसी जितने भी अवैध निर्माण है उनको ढहा रही है। बीएमसी कह रही है सारे अवैध निर्माण हैं और इसलिए इनको ढहाया जाना जरूरी है। उधर कंगना रनौत हाई कोर्ट में पहुंच गई हैं, लेकिन उसका कोई असर बीएमसी के ऊपर नहीं हो रहा है। और बीएमसी का जो बुलडोजर है वो लगातार कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस, जिसको वो अपने सपनों का आशियाना कहती रही हैं, देखिए यानी दो चीजें बिल्कुल दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर। एक तरफ देखिए कंगना पहुंच रही है 12:30 बजे, जो वो हाई कोर्ट पहुंची है उस पर सुनवाई भी होनी है। और फिलहाल देखिए जरा किस तरीके से कार्रवाई लेकिन बीएमसी की शुरू है। यहाँ पर कंगना के दफ्तर की लाइव तस्वीरें, जहां पर आप देखिए इस वक्त न सिर्फ बाहर की ये इमारत जो है इसको तोड़ने की कोशिश ये कर्मचारी कर रहे हैं, बल्कि अंदर भी इस वक्त टीम मौजूद है। अरुण, देखिए अर्पिता, मैं आपको कहूंगा कैमरामैन जयपाल रावत से एक बार तस्वीरें दिखाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंगना रनौत ने जिस तरह से मुंबई को लेकर के टिप्पणी की थी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को लेकर टिप्पणी थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। और आप ये देखिए कि बीएमसी का बुलडोजर चल रहा है कंगना रनौत के घर, जो उनका दफ्तर है पाली हिल बांद्रा वेस्ट में उनका दफ्तर। और देखिए बीएमसी के बुलडोजर ने जो छतरी बनी थी, जो खिड़कियां आप देख सकती हैं, उसके सामने एक छतरी बनती है ताकि बरसात का जो पानी है
वो नीचे की तरफ ना आए। और आप देखिए यहाँ पर कि उसको तोड़ दिया गया है। बीएमसी की तरफ से इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। और आप देखिए वहाँ पर कि बीएमसी ने भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा वहाँ पर लगा रखा है, एक कैमरामैन वहाँ पर है, ताकि आगे चल के अगर हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो वो वहाँ पर अपना पक्ष रख सकें। अब देखिए बुलडोजर जो है, ये जो अवैध निर्माण था बीएमसी के मुताबिक, उसको ढहाने के बाद ये जो अब बुलडोजर है यहाँ खड़ा हो रहा है। ये बुलडोजर अभी भी खड़ा हो रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आगे भी डेमोलिशन की कार्रवाई अभी की जाएगी? क्या ये जो कार्रवाई हुई है पूरी नहीं है? क्या अंदर भी डेमोलिश किया जाएगा? फिर मैं तस्वीरों आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो बीएमसी का बुलडोजर है, उसने जो बरसाती होती है, जो जिसको अवैध निर्माण माना है बीएमसी ने, उसको ढहा दिया है। और अब मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये जो बुलडोजर है वो यहाँ से अब जा रहा है। अब इसका काम लगता है खत्म हो गया। और जरा तस्वीरें देखिए। सर अब पूरे मुंबई को अभी खड़ा होना पड़ेगा, पूरे मुंबई को खड़ा होना पड़ेगा, पूरे मुंबई को एक साथ आना पड़ेगा, पूरे मुंबई को, पूरे मुंबई को सच बोलने का ये ऐसा सामने आते हैं। गलत है, सच बोला ना, मुंह तोड़ बोला ना, इसलिए गलत है, पूरा गलत है। हम लोग तिलक नगर चंबूर में रहते हैं। चंबूर से भाग के आया। मुंबई पुलिस सही कर रही है जो कर रही है? नहीं, ये जो भी कर रहा है सरकार गलत है, सब गलत है, पुलिस लोग तो पहला गलत है। मेरे को मत सिखा तू, मेरे को मत सिखा। मैं किसके लिए आया? मेरे को मालूम है उनका ये ऐसा बीच में आते हैं, देखा कि नहीं? अरुण, ये जिन्हें हम सुन रहे थे, क्या बताया इन्होंने अपना परिचय? कौन है ये? देखिए वो अपना परिचय नहीं दे रही है, लेकिन कंगना रनावत का जो प्रोडक्शन हाउस है जिसको बीएमसी ने तोड़ा है, उसके खिलाफ वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं। बहुत एजिटेटेड हैं, बहुत गुस्से में हैं। इस बीच तस्वीरें मैं आपको फिर दिखा दूं कि ये जो प्रोडक्शन हाउस आप देख रही हैं, इसके सामने जो छतरी बनाई गई थी बरसात के पानी को रोकने के लिए, उसको बीएमसी के बुलडोजर ने तोड़ दिया है। भारी संख्या में यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी वहाँ तक न पहुँच पाए। अंदर क्या कार्रवाई चल रही है उसको अपने कैमरे में न कैद पाए। एक बार फिर तस्वीरें जयपाल रावत को दिखाएंगे। जो पाली हिल में एक बंगलो खरीदा था कंगना रनावत ने, जिसको प्रोडक्शन हाउस उन्होंने बना दिया था मणिकर्णिका के नाम से, उस प्रोडक्शन हाउस में तोड़फोड़ की कार्रवाई बीएमसी ने की है। बीएमसी का बुलडोजर भले ही यहाँ से चला गया हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर कार्रवाई की तलवार लटकी, क्योंकि बीएमसी का जो बुलडोजर है, देखिए आप यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो बीएमसी का बुलडोजर है उसको खड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो बुलडोजर है उसको खड़ा कर दिया गया है, यानी जब जरूरत होगी फिर उसको दोबारा बुलाया जा सकता है। इस बीच तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। कंगना रनावत के प्रोडक्शन हाउस में कार्रवाई कर दी गई है और जो अवैध निर्माण मुंबई में बीएमसी के मुताबिक था उसको ढा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक तरफ देखिए कंगना अब से थोड़ी देर बाद 2:30 बजे बताया जा रहा है लैंड करेंगी, मुंबई पहुंचेंगी, आज का ऐलान किया था। अरुण, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं क्या आप? और ये देखिए जरा जल्दी से कंगना के दफ्तर की तस्वीरें, जहां पर तोड़फोड़ चालू है इस वक्त। न सिर्फ ये बाहर चालू है, अंदर भी तोड़फोड़ हो रही है। अरुण, क्या तस्वीर? जरा मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये बीएमसी की तरफ से आए थे, आपने कंगना का घर तोड़ा, क्या 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 तोड़ा है? मेरे को जो बताया वो तोड़ा ना। क्या तोड़ा आपने? मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कितने निर्माण तोड़े अभी तक आपने? कुछ ज्यादा नहीं तोड़ा है, सिर्फ जो इलीगल था उनका वही तोड़ा गया है। तो ये जो बरसात का पानी रोकने के लिए छतरी बनी थी उसको तोड़ दिया आपने? क्या पता नहीं मेरे को। हाँ। छत की अभी और भी आगे भी तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी। उधर मैं अंदर जा रहा हूँ, आप जाइए। वापस देखिए, ये जो है ये बुलडोजर है, जो बुलडोजर तोड़ करके जो दरवाजा है कंगना रनावत का, यही बुलडोजर है। इसी बुलडोजर के ड्राइवर से मैं बात कर रहा था, बीएमसी के वो कर्मचारी हैं। उनका कहना था कि जो कुछ भी उनसे कहा गया है, बीएमसी के अधिकारियों ने कहा है, वही उन्होंने किया है। जाहिर सी बात है, वो ड्राइवर हैं, उनका काम यही है कि जो कुछ भी बीएमसी के अधिकारी कहें उसका वो पालन करें।
उनके कहने पर ही उन्होंने जो है अभी कहा कि ज्यादा निर्माण आपने बताया कि अभी फिलहाल और मुमकिन है कि तोड़फोड़ हो, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। जो ड्राइवर है बुलडोजर का वो ये बता रहा है कि अभी उसे और बुलाया गया है, रुकने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये कि अभी और तोड़फोड़ हो सकती है। जल्दी से रोक। अभिषेक का कर लेते हैं जो कि मुंबई एयरपोर्ट के बाहर है। क्यों वो वहां पर है? क्योंकि 2:30 बजे आपको बता दे दरअसल वो कंगना पहुंचने वाली है, लेकिन उसका रुख करे उससे पहले दिवाकर का रुख। दिवाकर के पास कोई अपडेट? दिवाकर। देखिए अर्पिता, इस वक्त बीएमसी के आला अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, वहां विचार विमर्श चल रहा है। गेट के ऊपर जो तस्वीरें आप देख रही हैं वहां पर विचार विमर्श चल रहा है। 3 आला अधिकारी बीएमसी के इस वक्त पहुंचे हैं स्पॉट पर, क्योंकि जिस तरह से तोड़क कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है इस तोड़क कार्रवाई के विरोध में, यहाँ पर देखिए जो लगातार पुलिस के ऑफिसर हैं और बीएमसी के आला ऑफिसर जो वार्ड ऑफिसर होता है, अभिषेक क्या अपडेट? देखिए, अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर तो आरपीआई के लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। आरपीआई के लोग सपोर्ट में पहुंचे हैं। ये देखिए धीरे धीरे करके आरपीआई के लोग यहाँ जमा होना शुरू हो गए हैं और ये सभी लोग यहाँ पर कंगना को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं। आप लोग ये बताइए कि जिस तरीके से आप पहुंचे हैं, क्या सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी अठावले साहब, उनके ओर से हम लोग आए हैं। कंगना जी आज मुंबई में आ रही है। वास्तविक रूप में देखेंगे तो भारत का संविधान ने और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक नागरिक को बोलने का अधिकार दिया है। वास्तविक रूप आप लोग सपोर्ट करने के लिए पहुंचे? हम लोग कंगना को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग बताइए, कंगना को सपोर्ट करेंगे? यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं, उनको गार्ड करेंगे? जरूर। हम संविधान के साथ में चलने वाले लोग हैं, संविधान में मानने वाले लोग हैं और वो महिला हैं, उनको महिला को उनके संरक्षण करना हमारा फर्ज बनता है। यहाँ के हर भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है। बिल्कुल, आप बताइए कि सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कैसे सपोर्ट करेंगे आप लोग? जरूर, अगर उनके ऊपर कोई भी आ जाती है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हम यहाँ पे उनके सपोर्ट के लिए आए हैं, उनको पूरी संरक्षण देने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर अगर दूसरी तस्वीरें मैं दिखाऊं तो यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को भी तैनात कर दिया गया। अर्पिता, इधर देखिए तस्वीरें, ये सब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को तैनात कर दिया गया। फिलहाल यहाँ ठीक है अभिषेक, मैं आ रही हूँ आपके पास। अभिषेक मैं आ रही हूँ। अरुण के पास कोई अपडेट? अरुण। ये देखिए एक महिला है दीपाली रेड्डी अपना नाम बता रही है और काफी गुस्से में है। क्या वजह आपके गुस्से की? अरे क्या वजह? हम जब ये लगा हमने घर बनाता है कॉर्पोरेशन से ये लेके ही बनाता है ना, वो आने के बाद गलती रहेगा तोड़ो। वो अभी ऑन दी वे है, तुम लोग तोड़ रहे हैं। आप क्या उनकी परिचित हैं या आप यहाँ के रेजिडेंट हैं? नहीं, मैं तिलक नगर में रहता हूँ, चंपूर में रहता हूँ। ये देख के मैं भाग के आया। अच्छा, आपको बुरा लग रहा है कि कंगना रनावत का घर या उनका दफ्तर तोड़ा जा रहा है? हाँ, तोड़ा जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? फिर बुलडोजर जा रहा है? मैं तो आगे जाके मांगते तो मर भी जाता हूँ उनके लिए। अच्छा, नहीं, आपकी जान कीमती है, जान देने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह का ख्याल अपने मन से निकाल दें। लेकिन एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बुलडोजर वापस बुला लिया गया है। सवाल अब इतना है कि क्या आगे भी तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी, क्योंकि बुलडोजर वापस बुला लिया गया है। ये बुलडोजर चला गया था लेकिन इस बुलडोजर को वापस बुला लिया गया है। तस्वीरों पर आप नजर गड़ा के रखिए दर्शकों, तस्वीरें देखते रहिए लगातार। कैमरामैन जयपाल रावत दिखा रहे हैं, बुलडोजर को वापस बुला लिया गया है। सवाल इतना है कि क्या अब और ज्यादा निर्माण जो था उनके प्रोडक्शन हाउस में उसको भी तोड़ा जाएगा? जरा लगातार फ्रेम दिखाते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि पाली हिल जो बांद्रा वेस्ट में है वहां पर कंगना रनौत का प्रोडक्शन हाउस है और उस प्रोडक्शन हाउस पर आज बीएमसी की कार्रवाई हुई है। बीएमसी का बुलडोजर चला है। अभी तक जो मुझे बाहर से दिखाई दिया उसमें जो बारिश का पानी रोकने के लिए एक छतरी बनी होती है उसको तोड़ दिया गया है। इसके अलावा अंदर क्या कार्रवाई हो रही है अभी उसका हमको पता नहीं है, उसका अंदाजा भी हमको नहीं है, क्योंकि अंदर ये कार्रवाई हो रही है। अभी थोड़ी देर बाद जब यहाँ से बीएमसी की टीम निकलेगी तब शायद अंदाजा हो कि अंदर कितनी तोड़फोड़ की गई, अंदर कितना नुकसान पहुंचाया गया है। कंगना रनावत की तरफ से हाई कोर्ट में अप्रोच किया गया और कंगना रनावत लगातार ये कहती रही है कि बीएमसी से सारी परमिशन ली गई है। जी बिल्कुल अरुण, आप नजर बनाए रखिए। दिवाकर भी हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए, पल पल की अपडेट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं।